हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे गुणनखंड करना, जो कि कक्षा 8 से सिखाया जाता है। कक्षा 8, 9, 10 सभी क्लासों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है गुणनखंड करना। देखिए, आज हम करते हैं 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8 की गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो पहली संख्या एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या है और आखिरी में जो भी संख्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 3 गुणित 8 कितना होता है? ये 24। इसके बाद देखते हैं हम 24 के फैक्टर करेंगे। 24 के फैक्टर कीजिए। 2 से काटेंगे 12, फिर 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे 3 और फिर 3 से काटेंगे तो 1। अब हम देखते हैं, फैक्टर हमने कर लिए हैं। इसके बाद अब हमें करना है, हमें इन गुणनखंडों के माध्यम से ऐसा मेल बनाना है जो कि हमारे घटाने पर 10 आए। जो भी लास्ट में चिन्ह होगा वही चिन्ह हमारा, उसी चिन्ह को करने पर हमारा जो है 10 आना चाहिए। अगर प्लस है, यहाँ पर लास्ट में प्लस है तो प्लस, और अगर माइनस है तो माइनस। हमें इन गुणनखंडों की सहायता से 10 लाना है, यानी कि ऐसे इनके जो कि हमारे घटाने पर 10 आए। तो देखेंगे, पहले हम करते हैं, इन तीनों को एक साथ ले लेते हैं। तो 8 तियां 8 और 3, तो 8 तियां 24, लेकिन घटाने पर कितना आ रहा है? 5। तो ये फैक्टर गलत है, ठीक है। फिर इसके बाद अब लेते हैं इन दोनों को, सॉरी एक मिनट, अब लेते हैं इन दोनों को। 2 दूनी 4 और ये आपका 3 दूनी 6। 6 में से अगर 4 घटाएंगे तो आपका बचेगा 2। ये भी हमारा गलत हो गया। इसके बाद अब देखते हैं, इन तीनों को एक साथ लेते हैं और इसे अकेला। तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, और यहाँ पर आपका 2। 10 में से अगर, सॉरी 12 में से 2 घटाएंगे तो आपका बचेगा 10, और जो कि हमें 10 ही यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। एक्स के साथ जो 10 प्राप्त हो रहा है वो हमारा 10 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारे गुणनखंड बने, एक 12 और एक 2। तो कैसे लिखेंगे? 3x² माइनस ब्रैकेट के अंदर 12 माइनस 2 एक्स माइनस 8, ठीक है। इतना समझ में आया? 12 में से 2 घटाएंगे तो आपका 10 बचेगा, और 12 दूनी 24, ये आपका 24, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जो हम अपने फैक्टर करेंगे, उन दोनों का जो 12 और 2 आया है, इन दोनों का गुणन इन दोनों 3 का और 8 के गुणन के बराबर होना चाहिए। और इन दोनों का जो भी माइनस किया है हमने, 12 में से 2 गया तो वो हमारा 10 के बराबर है। अगली स्टेप में देखेंगे, अगली स्टेप में देखते हैं हम 3x² माइनस 12, एक्स का गुणा 12 के साथ भी कर लेते हैं, एक्स का गुणा 2 के साथ भी कर लेंगे। ध्यान से देखेंगे, यहाँ 12 प्लस का है, किसका है? जब किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहां पर क्या होता है? प्लस। 12 प्लस का है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 12x, वो भी किसके? माइनस के। फिर इसके बाद देखेंगे, यहाँ पर आपका माइनस चिन्ह है और यहाँ पर भी आपका माइनस चिन्ह है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस। तो प्लस और 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x, और माइनस का 8। इसके बाद इन सभी को विस्तारित रूप में लिख लेते हैं। इन सभी को विस्तारित रूप में देखिए, 3x² का विस्तारित रूप क्या होगा? यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। 3x² का विस्तारित रूप क्या होगा? 3, और एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे? x गुणित x, ठीक है। 12x का विस्तारित रूप क्या होगा? 12 के पहले फैक्टर काट लीजिए। 12 का 2 से काटेंगे तो कितना आया? 6, फिर 2 से काटेंगे तो 3, और फिर 3 से काटेंगे तो 1। तो 12 का विस्तारित रूप होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, और x है तो x गुणित में, ठीक है। इतना समझ में आया? चलिए, और 2x को क्या लिखेंगे? 2x, तो इसे क्या लिखेंगे? 2 गुणित x। ध्यान से देखिएगा, और 8 का विस्तारित रूप क्या हो जाएगा? 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे इन्हें विस्तारित रूप में लिख लेते हैं। 3 इंटू एक्स इंटू माइनस, यहाँ 12 का क्या लिखा था हमने? तो 2 गुणित 3 गुणित एक्स, प्लस 2x का क्या लिखा था? 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, और 8 का क्या लिखा था हमने? यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम हो रही है तो यहाँ पर नीचे लिख देते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अगली लाइन में देखते हैं, यहाँ से इन दोनों को एक साथ लेते हैं, इन दोनों को एक साथ। देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? एक तो आपका x कॉमन मिल रहा है, ठीक है, और 3 भी कॉमन मिल रहा है। x और 3 3, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? 3x। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा? 3x यहाँ से चला गया तो यहाँ पर बचा क्या? x माइनस, माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा लिया। इसके बाद देखिए, यहाँ पर x और 3x, यानी कि 3x ये कॉमन आ गया था, तो यहाँ पर क्या बचा? 4 2 दूनी 4, प्लस, यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा लिया। यहाँ पे देखेंगे क्या कॉमन मिल रहा है? यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है।
लेकिन यहाँ पर x नहीं है तो 2 x यहाँ पर कॉमन नहीं मिलेगी, क्या मिल रहा है, केवल 2। यहाँ पर बचेगा x माइनस, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो आपका बचा x, और यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 2 दूनी 4। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए x माइनस 4 दोनों जगह मिल रहा है कॉमन, एक ये संख्या है, एक ये संख्या है। ठीक है, यहाँ दोनों से हमें x माइनस 4 कॉमन मिल रहा है, तो लिख लेंगे x माइनस 4। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अब आपका जो बची हुई संख्या है वो हम दूसरे ब्रैकेट में डाल देंगे, 3x प्लस 2, और यही आपका गुणनखंड है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इतना लिखने के बाद, इतना जब आंसर आ जाता है, फिर वो क्या करते हैं, x माइनस 4 प्लस 3x प्लस 2। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो है 2 ब्रैकेटों के मध्य हमेशा गुणित का चिन्ह माना जाता है, डॉट। ठीक है, इन दोनों ब्रैकेटों का गुणा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ना ही माइनस आएगा ना ही प्लस आएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ डॉट आएगा। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, x माइनस 4 कर देते हैं और 3x प्लस 2 कर देते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो 2 ब्रैकेट बने हैं, इन दोनों ब्रैकेटों का मतलब है इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखें, ये ब्रैकेट में डालें, और ब्रैकेटों के बीच ना ही प्लस लगाएं ना ही गुणा लगाएं, सिर्फ पॉइंट लगा सकते हैं आप लोग, क्योंकि 2 ब्रैकेट आपस में गुणा ही करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, और अब आप कोई भी गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।